जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम किसी पर बहुत भरोसा करते हैं। हम अपनी हर बात, हर राज, हर दर्द, हर योजना, हर सपना उस इंसान के साथ बांट देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में अगर कोई हमें समझ सकता है तो वही इंसान है। लेकिन धीरे धीरे हम समझते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हर चेहरा मुस्कुराता है, हर कोई आपका ख्याल रखता दिखता है, लेकिन हर कोई आपका अपना नहीं होता। दुनिया सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया देखने के लिए बैठी है कि आपकी बात से उसे क्या फ़ायदा होगा। दुनिया इंतज़ार कर रही है कि आपकी कमज़ोरी कब बाहर आए और वह उसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करे। मनुष्य की एक आदत है, वह अपनी बात दूसरों को बताकर हल्का होना चाहता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी रहस्य, कभी डर, कभी सपने। वह किसी को पकड़कर कह देना चाहता है। हमारी बातें हमारे अनुभव, हमारा जीवन या हमारी ऊर्जा है जो बात हम सबको बता देते हैं। जब भी मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में फंसता है, वह दिमाग और मन दोनों की उलझनों में घिर जाता है। वह सोचता है कि किससे बात की जाए, किससे सलाह ली जाए, कौन मेरी बात समझ सकता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारी बातें सबको मत बताओ, चुनिंदा बात केवल चुने हुए लोगों से ही साझा करो। यह कोई चालाकी नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी बुद्धिमानी है। मौन ही शक्ति है। जिस बात को लोग समझ नहीं सकते उस पर कभी चर्चा मत करो, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, सवाल उठाएंगे, हंसेंगे, रोकेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उतना ही समझते हैं जितना वे खुद हैं, इसलिए हर बात को बोल देना बुद्धिमानी नहीं है। दुनिया में सुनने वाले बहुत हैं, समझने वाले बहुत कम। बहुत बार हम अपनी बातें इसलिए बताते हैं कि सामने वाला हमारा साथ देगा, हमें समझेगा, हमारी मदद करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर लोग सिर्फ जिज्ञासा से सुनते हैं, परंतु भीतर ही भीतर आपकी परेशानी पर खुश होते हैं। यह सिर्फ चुप रहने की सलाह नहीं है, यह आत्मज्ञान की राह है। रहस्य एक ऊर्जा है, राज रखना एक कला है। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में हजारों प्रश्न थे। भगवान श्री कृष्ण उनके हर प्रश्न का उत्तर देते थे, परंतु उन्होंने सिर्फ वही बताया जो अर्जुन के युद्ध कर्म और धर्म में सहायक था। कभी उन्होंने भविष्य की बात नहीं बताई कि युद्ध कैसे खत्म होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे सब, लेकिन बोले नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें समय से पहले बता दी जाए वह बोझ बन जाती है। जो बातें हर किसी को बता दी जाए वह शक और बाधा बन जाती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी है जिन्हें व्यक्त कर देने से वे शक्तिहीन हो जाती है। ओशो का कथन है, अभी बीज है, उसे सबको न दिखाओ, उसे धरती में छुपा दो, वही बीज पेड़ बनेगा। जब सपना, इच्छा, योजना सबको बता दी जाती है तो उसकी ऊर्जा बाहर बिखर जाती है। हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। मनुष्य अक्सर दिल खोल कर बोल देता है, अपने सपने, अपनी कमियां, अपना दुख, अपनी योजनाएं, अपने रिश्तों की बातें। परंतु आपने शायद कभी ध्यान दिया होगा, किसी को बताने के बाद मन हल्का नहीं होता, उल्टा खाली हो जाता है, क्योंकि तब दूसरा व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता या फिर उस पर टिप्पणी कर देता है, उसे जज करने लगता है। मन और दुखी हो जाता है, क्योंकि हर चेहरे पर मुस्कान तो होती है पर हर दिल में आपका भला नहीं होता। बहुत लोग सुनते हैं, समझने के लिए नहीं बल्कि आगे कहने के लिए, सहारा देने के लिए नहीं, मजाक बनाने के लिए। बहुत लोग पास आते हैं, प्यार से नहीं, अपना फायदा देखकर। इसलिए अपनी बातें चुनिंदा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुप्त बातें हमेशा गुप्त रखो। जीवन में तीन बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने उद्देश्य और लक्ष्य। पहला सिद्धांत, अपने प्लान सबको बताने से ऊर्जा कम हो जाती है। दुनिया आपका साथ नहीं देगी बल्कि आपको रोकने की कोशिश करेगी। अपने सपनों को अपने भीतर पकने दो, जब वे फल बन जाएं तब दुनिया को दिखाना, क्योंकि अधूरा पेड़ फल नहीं देता। इसलिए अधूरा लक्ष्य जरूरत से पहले नहीं बोलना चाहिए। अपना दुख और कमजोरी। दूसरा सिद्धांत, दुनिया समझने के लिए नहीं, उपयोग के लिए है। हम सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे, लेकिन लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी जानकारी को उपयोग करना चाहते हैं। आप किसी से अपनी पीड़ा कहते हो, वह सुन लेगा, सिर हिलाएगा, सिंपैथी दिखाएगा, पर अंदर से वह सोच रहा होता है, यह जानकारी मेरे किस काम आएगी, क्या मैं इसे आगे बता सकता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। दुनिया के अधिकांश लोग सुनने वाले नहीं, समझने वाले नहीं, उपयोग करने वाले होते हैं। आपका सहारा बनने की आड़ में
आपको इस्तेमाल करते हैं और शायद जब तक हमें पता चले तब तक हमें संभलने का मौका भी ना मिले, क्योंकि ऐसे लोग दुख को हथियार बनाकर चोट पहुंचाते हैं। तीसरा सिद्धांत, अपने रिश्ते और भावनाएं। जिन रिश्तों के बारे में हर जगह बातें की जाती हैं वही रिश्ते टूटते हैं। कमियां सभी जगह होती हैं, हर रिश्ते में तनाव होते हैं, परंतु अपने रिश्तों को कभी सार्वजनिक ना करें। अंदर की बातें अंदर ही रखें, क्योंकि प्रेम शोर नहीं, समर्पण, विश्वास, सम्मान और मौन चाहता है। इसलिए अपनी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं है कि चुप रहो और दुनिया से कट जाओ। अपनी बातें सही व्यक्ति को बताओ, सबको नहीं। हालांकि आज की दुनिया में सही व्यक्ति कौन है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कौन व्यक्ति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कभी किसी से कोई उम्मीद की अपेक्षा के साथ अपनी बातें मत बताइए कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा, सहारा देगा, मदद करेगा, आपको गलत नहीं समझेगा, क्योंकि यही उम्मीद सबसे बड़ा धोखा है जो हमें चोट पहुंचाती है। इसलिए दूसरों से उम्मीद मत रखो, अपनी बातें अपने भीतर संभालो। यदि आप किसी से अपनी बातें बताना ही चाहते हैं तो उन्हें ही बताएं जिन्होंने कभी आपको धोखा न दिया हो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना कि वह जानने के योग्य हो। अपनी निजी समस्याएं और अपना अतीत कभी भी किसी से ना कहें, क्योंकि लोग आपको आंकने लगते हैं और आपके बीते हुए कल की कमियां गिनाने लगते हैं। जो जीवन आपने जी लिया वो दूसरों के लिए सिर्फ गॉसिप है। बोलने से ज़्यादा सुनना सीखो। ज़रूरत जहाँ हो वहीं बोलें, जहाँ नहीं वहाँ मौन रहना ही उचित होता है, क्योंकि जहाँ बोलना बेकार हो वहाँ मौन ही सबसे बड़ी भाषा है। समय से पहले किसी बात का खुलासा मत करो, क्योंकि समय से पहले सच कह देना सत्य की ताकत कम कर देता है। जो सुनने के योग्य ना हो उन्हें बोलना व्यर्थ है, क्योंकि जिसके भीतर ईर्ष्या भरी हो वो आपको सुनना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग आपको नहीं समझते, वे केवल आपका विरोध करने के लिए सुनते हैं। अपनी अगली चाल हमेशा गुप्त रखो। जो लोग अपनी अगली चाल बता देते हैं वो हार जाते हैं। चाल को उजागर कर देने से दुनिया आपकी चाल पहले ही चल देगी, क्योंकि हर संघर्ष में जीत सोच और मौन से ही मिलती है। अपनी ऊर्जा बचाओ। अपनी ऊर्जा व्यर्थ बोलने में मत खर्च करो, ऊर्जा जीवन बनाने में खर्च करो। जिनको आपको गलत समझना है वो समझ कर भी गलत समझेंगे, जिन्हें आपको सही समझना है वे बिना कहे ही समझ लेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति मत बताओ, पैसा चुपचाप कमाओ और चुपचाप सोच समझकर खर्च करो। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सहानुभूति नहीं मजा लेने आते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं परिपक्वता है। लोग सोचते हैं जो चुप है वह डरता है, जो चुप है वह कमजोर है, जो चुप है वह कुछ नहीं कह पाता। चुप रहना सबसे बड़ी कला है। चुप रहने वाला निरीह नहीं होता, वह जानता है कब क्या करना चाहिए। जब समय आए तब बोलो और तब तुम्हारे शब्द अग्नि बनेंगे। जो व्यक्ति हमेशा बोलता है लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, उसके शब्दों की गर्मी खत्म हो जाती है। पर जो मौन रहता है उसके शब्दों में बिजली होती है। जो कहना हो वही कहो, बाकी मौन रहो। मौन सबसे बड़ा गुरु है। शब्द बाहर की दुनिया बनाते हैं, मौन भीतर की। आप जितने ही शांत होते हैं उतना ही भीतर की गहराई में उतरते चले जाते हैं। आपका जीवन आपका है, आपके लिए विशेष है। कोई दूसरा उसे कैसे समझेगा? दुनिया के सामने साबित होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की यात्रा भीतर की ओर है। दूसरों से अपनी बातें कहकर स्वयं को खोजने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को आप नहीं बदल सकते, अतः दूसरों को अपनी बातें बताकर उनके नजरिए से स्वयं को तुलना मत करिए। अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ मत करिए। बस शांत भाव से अपना कर्म करिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।